बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कारोबार जो लोग नहीं कर रहे होते या कर नहीं पा रहे होते और वो सोच रहे होते हैं कोई ऐसा आइडिया होना चाहिए, कोई ऐसा एक्सीलेंट आइडिया हो जिसके ऊपर वो काम करें और वो सक्सेसफुल हो जाएं। वो यानी वो आइडिया किसी के पास ना हो, यूनिक हो, उसको वो करें और उसके बाद वो कामयाब हो जाएं। ये कैसी अप्रोच है और क्या ऐसा होता है बिज़नेस के अंदर, आइए इस पर बात करते हैं। दरअसल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जी बिज़नेस के लिए ना एक आइडिया होना चाहिए, एक ख़ास आइडिया, कोई यूनिक चीज़, यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक सर्विस ये होनी चाहिए। जो लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं ना आमतौर पे वो इमेच्योर लोग होते हैं, क्योंकि इमेच्योरिटी उनकी इतनी होती है कि उनको ये पता नहीं होता कि कोई भी आइडिया तब तक आप सक्सेसफुल बिज़नेस मॉडल नहीं बनता जब तक कि उस आइडिया के अंदर आप काफ़ी सारी वर्किंग ना कर लें। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में कोई एक काम है जो हमने शुरू कर दिया, यानी होने को तो हो सकता है लेकिन वो शायद 1 लाख के अंदर कोई एक पॉसिबिलिटी भी ना हो शायद, या 1 करोड़ में एक पॉसिबिलिटी हो। तो इतनी नीश में जाना उस बंदे के लिए कि जिसने अभी कारोबार शुरू नहीं किया, उसका कोई एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो बड़ा ही एक अजीब सी अप्रोच है ना कि 1 करोड़ में से एक बंदा ऐसा कोई होता है कि जो ऐसा ऊबर क्रीम या ये वाला आइडिया लेके आ जाए और कामयाब हो जाए। लेकिन ये लोग भी जो हैं, हमें तो क्योंकि इसकी इन डेप्थ अब हम स्टोरी जानेंगे, ऊबर की क्या, क्रीम की क्या, या ये जो अदर बिजनेसेस खुले हुए हैं आज के दौर के अंदर, बाइक किया, ये वो कितना ज़्यादा इनके ऊपर इनिशियली काम हुआ, तब ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी। और उसमें से जैसे ऊबर क्रीम था तो उसके बाद बाइकिया बाद में आ गया, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मेथड एक ही था, सिर्फ उसमें जो व्हीकल है वो बदल गया, यानी गाड़ी थी उसकी जगह मोटर बाइक आ गया, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर आइडिया था जिसको उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो लिहाजा जो लोग ये सोचते हैं ना कि एक यूनिक, एक डिफरेंट, एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया होगा, उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे, कामयाब हो जाएंगे, पैसा ही पैसा हो जाएगा, तो वो आमतौर पर सही नहीं सोच रहे होते। एक्चुअली बिजनेस में होता क्या है, आइडिया इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, लेकिन आइडिया उस सूरत में काम करता है कि जबकि आप किसी काम में इन्वॉल्व हो जाएं। जब आप किसी काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, तो उसके अंदर आपको उस काम को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने के डिफरेंट आइडियाज़ रिक्वायर्ड होंगे। आप फ़र्ज़ करें रेस्टोरेंट बिज़नेस को आप ले लीजिए, हर कोई रेस्टोरेंट बिज़नेस खोलता है। आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएं तो कहीं पे सर्विस ख़राब होगी, कहीं पे प्रोडक्ट ख़राब होगी, कहीं पे जगह ख़राब होगी, जहाँ कहीं पे स्टाफ ख़राब होगा, कहीं पे कुछ होगा, और ज़रूर आपको नज़र आएगा। कम जगह होंगी कि वो रेस्टोरेंट जो है वो हर हवाले से जो है वो वेरी वेल मैनेज होगा। यानी जैसे ये जो बड़ी फूड चेन है, मैकडॉनल्ड है, KFC है, ये क्यों इतनी मल्टीपल चेन्स में चले गए? क्योंकि इन्होंने उस फूड के ऊपर एम्फेसाइज की बजाय ज़्यादा एम्फेसाइज इन्होंने सिस्टम्स के ऊपर डाल दिया। यानी काम को इतने छोटे छोटे ब्रेकअप में कन्वर्ट कर दिया कि अब वो कोई भी मैट्रिक पास लड़का वहाँ जाके तो वो एक काम जो जॉब है KFC के अंदर वो करना शुरू हो जाएगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, कंपनी को वो सर्व करना शुरू हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा शेफ़ नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा कमाल जो है ना वो पढ़ा लिखा या कोई बहुत ग्रेजुएट या MBA उस तरह के लोग नहीं चाहिए। रीज़नेबल लोगों को लेके वो अपने प्रोजेक्ट के हवाले से ट्रेन कर लेते हैं और उसके बाद वो काम करना शुरू होते हैं और काम चलना शुरू हो जाता है। देखिए, तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ा आइडिया तो नहीं हुआ, अब आइडिया हुआ, लेकिन काम के अंदर ही ऐसा आइडिया हुआ कि जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत कम्प्लेक्स बिजनेस को, एक डिफ़िकल्ट बिजनेस को एक सिंप्लीफाई करके एक ऐसे पैटर्न पे डाल दिया कि जिसके अंदर वो काम हो रहा है और हर चेन जो कमाती है, KFC जो बर्गर खाता है, अमेरिका को पैसा जा रहा है। ये हमें करना होता है दरअसल बिजनेस के अंदर। अब आइडिया तो रेस्टोरेंट तो बर्गर तो सभी बेचते हैं, रेस्टोरेंट भी सभी खुले हुए हैं। अब उसके अंदर किसी ने क्या इनोवेशन दे दी है, क्या बेहतर कर दिया है जो कि बाकी नहीं कर पा रहे, तो ये बेसिकली बिजनेस है। सो हमें जो भी हम कारोबार सोच रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट है, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कभी तो यहाँ गुंडे ही काम करते थे, बदमाश लोग टाइप के लोग काम करते थे, जो लोग कब्ज़े छुड़ा लें या कब्ज़ा कर लें, इस टाइप के लोग होते थे। फिर एक फिनोमेना बहरिया टाउन का आ गया, DHA का आ गया, उसके अंदर थोड़े डिसेंट लोग आना शुरू हो गए। अब पूरी तरह से एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्ट ये इन्वॉल्व हो गया है। अब वो जो पहली 2-3 कैटेगरी के लोग थे वो आज सक्सेसफुल नहीं हो रहे, क्योंकि वो उनको नॉलेज चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए,
उनको इंटेलेक्ट चाहिए, उनको उनकी प्रेजेंटेशन मजबूत होनी चाहिए, उनको काम को करने के अंदर इनोवेशन लानी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, रेपुटेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, डाटा लोगों के पास अवेलेबल है, चीज़ें लोगों को पता है, यानी बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, कभी ये चीज़ें लोगों के सामने नहीं थी। तो आज रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे हो रहा है पाकिस्तान में। और अभी दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। अभी आप सोचिएगा जैसे कनाडा में होता है, अमेरिका में होता है और मुल्कों में होता है, हमने वहाँ पहुँचना है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक अच्छी गवर्नमेंट आ जाए, हमें अल्लाह से दुआ है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट जैसे इमरान खान है, वो उसके अंदर अहलियत है कि कुछ नया कर सकता है, सोच सकता है, चीज़ों को बेहतर कर सकता है, और उसने क्योंकि कल्चर बदला है इमरान खान ने। तो ऐसी ही गवर्नमेंट आ जाए 2 तिहाई अक्सरियत के साथ, ताकि वो पाकिस्तान में इस बिज़नेस के अंदर लाइसेंस आ जाए, इस बंदे टैक्सेशन के हवाले से एक स्मूथ और लॉन्गर पीरियड के लिए काम हो जाए। तो ये सारे कुछ होना है। तो रियल एस्टेट है, कोई भी बिज़नेस है, उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली वही फिनोमेना है। उसको आपने किस तरह से करना है, वो आपके अंदर यूनिकनेस है, आपके अंदर डिफरेंट अप्रोच है, ताकि आप उस काम को एक नेक्स्ट लेवल पे काम को ले जाएं। और जो ले जाएगा वही कामयाब है, जो नहीं ले जा पाएगा वो नाकाम है, वो कामयाब नहीं हो सकेगा। तो बिज़नेस में कोई बहुत बड़े कोई धांसू आइडियाज़ नहीं रिक्वायर्ड होते। बिज़नेस में आपकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग, आप वैल्यू एडिशन कर सकें, आप किसी को बेहतर चीज़ डिलीवर कर सकें, ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो आइडिया, जो लोग सिर्फ आइडिया को वेट करते रहते हैं और काम नहीं शुरू करते, वो अगर काम में आएंगे तो उनको आइडियाज़ आएंगे, काम में आएंगे तो काम बेहतर होगा, इंप्रूव होगा। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।